वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त बदलना सीख लो। वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को क्यों कोसते हो दोस्त, हर हाल में चलना सीख लो। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 3 साधारण भिन्न या सिंपल फ्रैक्शन। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको मैं कुछ नियम बताऊंगा ताकि आप फ्रैक्शन को पहचान सके कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है या कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। और उसमें हम पहचानते कब है, जब 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन की तुलना की जाती है। ठीक है, तो चलिए हम आपको नियम बता देते हैं कि कौन सा वो फ्रैक्शन है, किस तरह से हम पहचानेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन में किस तरह से पहचानें कि कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है, कौन सा छोटा फ्रैक्शन है। तो ध्यान रखिएगा, नियम नंबर 1 फ्रैक्शन को पहचानने के लिए है ना, किसी भी फ्रैक्शन को आप मतलब चुटकियों में पहचान कर आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे हम फर्स्ट नियम देखते हैं कि अगर किसी भी भिन्न का अगर हर किसी भी भिन्न का अगर हर आपको समान दिखे, किसी भी भिन्न का अगर हर समान दिखे, ठीक है, किसी भी भिन्न का अगर हर समान दिख जाए, हर क्या है, हर जो है समान है, बराबर है। किसी भी भिन्न में अगर हर समान हो जाए तो उस भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाता है, ये बताइए। सबसे बड़ा भिन्न वही होता है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ा भिन्न होता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी भिन्न में अगर हर समान दिख जाए तो उस भिन्न में, इन सारे भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा, इसमें देख लीजिए। अब आप बताइए, इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन हो जाएगा, ये 2 है, ये 5 है, ये 6, ये 7, ये 1। तो सबसे बड़ा अंश किसका है, 7/3। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा, 7/3। और सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा इसमें, सबसे छोटा भिन्न वही होगा जिसका अंश सबसे छोटा होता है। जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न। तो सबसे छोटा अंश कौन है, 1, यानी 1/3 क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप किसी भी पहचान सकते हैं। दूसरा मेथड ये होता है कि जनरली हम क्या करते हैं, सबका एलसीएम निकाल देते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे और उसको हम करते हैं अंश को फिर करेंगे तो वही आएगा ओवरऑल। तो ये नियम हमारा बन जाता है कि कभी भी जब कभी भी हर समान हो तो वही भिन्न सबसे बड़ा होता है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है, और वही भिन्न सबसे छोटा होता है जिसका हर सबसे छोटा होता है, जिसका अंश सबसे छोटा होता है। चलिए 2 नंबर नियम हम देखते हैं कि जब कभी भी आपका अंश बराबर आ जाए और हर छोटा बड़ा है, ठीक है, अंश बराबर है, अंश हर स्थिति में बराबर हो, अंश हर स्थिति में बराबर हो, अंश हर स्थिति में बराबर हो, ठीक है, अंश हर स्थिति में बराबर हो और हर जो हो हमारा छोटा या बड़ा या कुछ डिफरेंट हो, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, अब की बार क्या है, अंश जो है ये समान है, अंश क्या है, समान है, और हर जो है डिफरेंट है। तब हम इस स्थिति में सबसे बड़ा भिन्न कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ा भिन्न वही होता है, इस स्थिति में जो होता है सबसे बड़ा भिन्न वही होता है, सबसे बड़ा भिन्न वही होता है जिसका अंश, बड़ा भिन्न वही होता है जिसका अंश सबसे छोटा होता है। देख लीजिए, इस स्थिति में क्या होता है, सबसे बड़ा भिन्न वही होगा जिसका अंश जिसका हर सबसे छोटा होता है। हर सबसे छोटा कौन सा है, ये नहीं है। सबसे हर छोटा कौन सा है, ये 2। तो इसका फ्रैक्शन सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। और सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा, सबसे छोटा भिन्न वही होता है जिसका हर सबसे बड़ा होता है। तो सबसे हर बड़ा कौन है, ये 12 है। तो 5/12 हम लिख सकते हैं क्या, 5/12 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये नियम ध्यान में रखिएगा कि जब कभी भी आपको अंश बराबर दिखे और हर छोटा बड़ा दिखे या डिफरेंट दिखे, तो आपको पहचानने का तरीका यही है कि जिसका हर सबसे बड़ा हो वो सबसे छोटा होगा और जिसका हर सबसे छोटा हो वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा।
कन्फर्म है, आई होप कि समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो इस स्थिति में ये दो कंडीशन ध्यान रखिएगा। जब भी अंश समान आ जाए तो आपको वही भिन्न बड़ा लिखना है जिसका हर सबसे छोटा दिखे। ठीक है, और जब कभी भी इस तरह से हर समान है और अंश हमारा क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उस स्थिति में हम वही भिन्न को बड़ा लिखेंगे जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। कन्फर्म है, ठीक इसके विपरीत लगभग है। ठीक है, तो आई होप समझ गए हैं, ये दो नियम ध्यान रखिएगा। तीसरा नियम देख लेते हैं क्या कहता है। तीसरा नियम को समझिएगा बहुत ध्यान से। चलिए तीसरा नियम देखते हैं इसमें कि जब कभी भी आपको अंश और हर का अंतर समान हो, और वो किस में, समभिन्न में। समभिन्न कहने का मतलब क्या होता है, उचित भिन्न में। जब भी उचित भिन्न में अंश और हर का अंतर समान हो, जैसे हम लिख देते हैं 2/3, 5/6, 8/9, 11/12, कोई दिक्कत नहीं है। जब कभी भी आपको दिखे समभिन्न में अंश और हर का अंतर हमारा समान है, जैसे इनका अंतर 1 है, फिर इनका अंतर भी देख रहे हैं 1 ही है, इसका अंतर भी 1 है, इसका अंतर भी 1 है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी समभिन्न में या उचित भिन्न में अंश और हर का अंतर समान आए तो उसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन वही होता है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन वही होता है, भिन्न कहें वही होता है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। तो इसमें अंश सबसे बड़ा कौन है, 2 है, 5 है, 8 है, 11, तो 11/12 जो है ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अच्छा, सबसे छोटा भिन्न वही होगा जिसका अंश, सबसे छोटा भिन्न वही होगा जिसका अंश सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा अंश किसका है, 2 का, तो 2/3 क्या होगा, सबसे छोटा होगा, ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये हमेशा समभिन्न में होता है, उचित भिन्न में होता है, अनुचित भिन्न में नहीं। ठीक है, चलिए ये सारे नियम है, अगर आप याद रखते हैं तो ये नियम सही है, ट्रिक सही है। लेकिन जैसे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो इस नियम से आप कभी सॉल्व ना करें। ठीक है, इस नियम से कभी सॉल्व ना करें। आपको अगर कन्फ्यूज़न हो तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि दोस्तों देखिए पता नहीं कि जब एकाएक क्वेश्चन आता है सामने तो हमारा दिमाग डोलने लगता है कि भाई कैसे हम करें। तो सबसे सटीक उपाय होता है कि सबका एलसीएम धड़ाक निकालिए और फिर हमारा सॉल्यूशन कर लीजिए। अंश को आप डिफरेंट कर लीजिए, उसके बाद हर समान हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हर समान हो जाएगा तो सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक, एलसीएम मेथड। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। हालांकि ये ट्रिक है, कहीं आपको इस तरह का दिखे और आपको बारीकी से समझ में आ जाए कि ना यही नियम सही कहता है, तो उस स्थिति में आप समय को बचा सकते हैं। और वरना कंफ्यूज होइएगा तो ले बिटिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा एक नियम देख लेते हैं, जो कि ये नियम आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, ये भी नियम आपके बुक में दिया गया है और ये इस पर डिस्कस करने की बात है। ठीक है, आप भी अपने पास बुक रखिएगा, डिस्कस कीजिएगा, है ना। क्योंकि ये नियम जो दिया है ना, ये कुछ मेरे को डाउट लगता है। ठीक है, आप क्या कहते हैं इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये नियम कहता क्या है, वास्तव में ये सही है कि हम गलत हैं, आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर एक नियम दिया हुआ है आपके बुक में, आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, और वैसे बुक अगर आप अपने पास रखे हुए हैं तो 43 नंबर पेज पर जाइएगा, वहाँ पे एक घ करके ध्यान दे दिया है और घ करके दिया है, एक नियम दिया है। कह रहा है कि यदि 2 या 2 से अधिक समभिन्नों में अंश और हर का अंतर भिन्न भिन्न हो तो वही भिन्न बड़ा होगा जिस भिन्न के अंश और हर के अंतर का मान अधिक होगा। जैसे इसमें दिया गया है। ठीक है, हम लिखते हैं जिस तरह से भिन्न ये फ्रैक्शन दिया है, जैसे पहला दिया है 4/7, इसी के उदाहरण को लेकर समझते हैं ताकि आपके बुक में जो नियम दिए गए हैं ये भी आप कंफर्म कर सकें कि ये नियम सही है या गलत है। इस पर डिस्कस करने की बात है, मैं कह नहीं रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि क्या ये नियम सच में सही है या सच में गलत है। आइए देखते हैं, 4/7 जो है और 5/9 दिया हुआ है। ठीक है, इस पर डिस्कस करने की बात है ना। 6/11 है, 11/17 दिया है। ठीक है, ये दिया है आपका। कह रहा है कि इसमें बताइए, कह रहा है नियम ये कह रहा है कि यदि 2 या 2 से अधिक
समभिन्नों में समभिन्न किसे कहते हैं ये पहले बताइए। समभिन्न वही ना होता है, या उचित भिन्न जिसका अंश छोटा होता है हर से, तो वो सारे के सारे समभिन्न होते हैं। पहले देख लेते हैं ये जो उदाहरण दिया है समभिन्न में दिया है कि नहीं। 4 है, 5 है, 6 है, 11 है, सारे 4 ऊपर अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। ये तो सही है कि समभिन्न है, कन्फर्म है, इतना तो सही है। कह रहा है कि अंश और हर का अंतर भिन्न भिन्न हो। अगर इन सब में अंश और हर का अंतर भिन्न भिन्न हो तो इसमें अगर अंतर देखें तो हमारा कितना हो रहा है बताइए। इसका अंतर देखें तो 3 हो रहा है, इसमें अंतर देखें तो 4 हो रहा है, इसमें अंतर देखें तो 5 हो रहा है, इसमें अंतर देखें तो क्या हो रहा है 11, और 17 का अंतर 6 हो रहा है। कन्फर्म है, ये 6 अंतर है, अंतर भिन्न भिन्न हो रहा है, कन्फर्म है, कोई डाउट नहीं है, इसमें अंतर भिन्न भिन्न हो रहा है। ये नियम इसका ये कहना है। तब कह रहा है कि वही भिन्न बड़ा होगा, तब वही भिन्न बड़ा होगा जिस भिन्न के अंश और हर के अंतर का मान अधिक हो। तो देख लेंगे कि इसमें इस भिन्न में सबसे बड़ा कौन होगा। इसके अनुसार ये इसमें सबसे बड़ा भिन्न वही होगा जिसका अंश और हर का अंतर सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा अंतर क्या 6 बड़ा है, तो इसके अनुसार ये बोल रहा है कि ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, सबसे बड़ा भिन्न है। ठीक है, ये सबसे बड़ा भिन्न है, जिसका अंतर सबसे बड़ा हो वो सबसे बड़ा भिन्न है। इसके अतिरिक्त और इसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है इस नियम के अनुसार। ठीक है, क्या ये नियम आगे भी किसी और भिन्न में लागू हो पाएगा, ये देखने वाली बात है। यहाँ जिस तरह से नियम कर रहा है मैंने आपको समझा दिया है, आप भी समझ रहे हैं बातों को, हालांकि आप समझते भी होंगे पहले से, लेकिन यहाँ मुझे कुछ डाउट लग रहा है जो कि आपको कंफर्म हो पाएगा। अभी तक नियम इतना आप ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ा भिन्न वही होगा जिसका अंश सबसे बड़ा, जिसका अंश और हर का अंतर का मान बड़ा हो, सबसे बड़ा हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा भिन्न है। ये कन्फर्म है कि ये वाला जो है भिन्न सबसे बड़ा भिन्न है। तो छोटा भी तो वही होगा जिसका अंश और हर का अंतर सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये हो जाएगा, कन्फर्म है। अब बात करते हैं कि ये तो हमारा नियम तो सही है, इस नियम से, इस ट्रिक से ये फॉलो कर रहा है, क्या वास्तव में इस तरह का नियम फॉलो हो रहा है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर अब हम देखना शुरू करेंगे। चलिए, नियम तो आपने जान लिया, जितने भी नियम हैं आपको मैंने बता दिया। अब 4 नंबर जो नियम मैंने बताया था वो कंट्रोवर्शियल है, उस पर ज़रा ध्यान देने वाली बात है। पहले चल लेते हैं 5 नंबर का, देख लेते हैं। 5 का 1 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है आपका क्या कर रहा है कि बताना है 5/16, 7/25 में आपको बता देना है कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है या कौन सा सबसे फ्रैक्शन बड़ा है। ये बड़ा केवल बता देना है, तो कौन सा फ्रैक्शन इसमें बड़ा है। हम इसमें क्या करते हैं कि दोनों में तुलना करते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। तो कैसे तुलना करते हैं, इसको हम कई तरीके से इसको डिफरेंट कर सकते हैं। पहली मेथड क्या है, एलसीएम निकाल कर या हर को समान करके, हर समान करके हम पता कर लेंगे, हर समान करके पता करेंगे, एलसीएम या हर समान करके पता कर लेंगे कि इसमें दोनों में बड़ा कौन है। कन्फर्म है। दूसरा मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इसको पता कर लेंगे। तीसरा नियम कहता है कि आप इसको बड़ा या छोटा पता करना है तो डेसिमल में कर लीजिए या फिर डिवाइड कर लीजिए। इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, डेसिमल में डिवाइड होगा चाहे जिसमें भी हो, डिवाइड करके भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो। ये जो तीनों है ना रामबाण है। ठीक है, सारे नियम फेल हो जाएंगे लेकिन ये 3 नियम आपको सटीक आंसर देंगे। ठीक है, ये कन्फर्म रहिएगा। तो हम पहला अगर एलसीएम हर ले लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, देखिए एलसीएम कैसे लेंगे, 16 × 25 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो विभाजित होगा नहीं। 16 × 25 कर देंगे, 16 से भाग देंगे इसमें तो ये 16 कट जाएगा, ये 16 कट जाएगा, बचेगा 25। तो 25 बचे 125, यानी 5 गुने हम क्या करेंगे 25 से गुना कर देंगे ये वाला। अब फिर इसमें हम देख लेते हैं, कोमा लगा देते हैं। पहला नियम एलसीएम मेथड से हम कर रहे हैं। पहला 25 से इसमें 25 कट जाएगा, 16 112 हो जाएगा, मतलब ऐसे करते हैं। चलिए 7 गुना 16 कर देते हैं। ये 25 बचे कितना होता है 125 बटा ये 16 × 25 तो समान आ गया, 16 × 25 दोनों में रहेंगे, और 16 112 होता है, और ये कितना हो जाएगा, ये तो 16 × 25 ही होगा। देखिए क्या कह रहा है हमारा,
ये कह रहा है कि इसमें ये वाला बड़ा है, पहला बड़ा है, यानी 5/16 जो है ये सबसे बड़ा है। कौन सा मेथड कर रहा है? एलसीएम मेथड या हर समान करने वाला मेथड कर रहा है। कन्फर्म है? पहले नियम से पहले क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन कर लिया। दूसरे नियम कहता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है? जब भी 5/16 दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं कब नियम लगता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नियम हमेशा उचित होता है दो ही भिन्न में। दो भिन्नों का मतलब बड़ा या छोटा दो भिन्नों में तुलना करना होता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे बेटर होता है। ठीक है, इन सबसे एलसीएम मेथड से ज़्यादा आसान होता है। तो इसका गुना इधर, इसका गुना इधर, इसका अंश इधर लिखेंगे, इसको गुना करके इधर लिखेंगे। 25×5 125 और ये 16×7 112। ठीक है, 16×7 112। और ये हम डिफरेंट देख लेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। तो इसमें बड़ा तो हमें 125 दिख रहा है, तो चिन्ह इधर घुमा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से भी हमारा पहला फ्रैक्शन जो आ रहा है ये बड़ा दिख रहा है। कन्फर्म है? इस नियम भी सही है, ये नियम भी सही है। तीसरा नियम डिवाइड नियम। डिवाइड नियम क्या कहता है कि आप 5 में 16 से भाग लगा दीजिए। 5 में 16 से भाग लगाएं, 16 तियाँ 48 हो जाता है, यानी 0.3 हमारा 3 हो जाएगा, 16 तियाँ 48, 2 बचेगा, ये हमारा कितना 2 खत्म। 0 कर लेते हैं, एक अंक और बढ़ा देते हैं, तो 16 एकम 16 कर देंगे 40, फिर हो जाएगा 0.31 रखते हैं फिलहाल। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा हमारा है 7/25, मतलब इसमें हमें क्या करना है? 25 से भाग लगा कर देख लेते हैं। तो 0 पॉइंट हमारा 25 तियाँ 75, तो 25 तियाँ बार में 3 बार में 75 होता है, जाएगा नहीं, तो 2 बार में ले जाएंगे, 2 ही बार में ना ले जाएंगे। तो 25 दूना 50 होगा, 20 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक 0 बैठाएंगे, तो 25 8 है 200 होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब देखिए दूसरा जो फ्रैक्शन का दशमलव में वैल्यू जो आ रहा है 0.28 आ रहा है और इसका 0.31 आ रहा है। तो इस तरह से भी हमारा दिख रहा है कि ये बड़ा है, यानी पहला फ्रैक्शन था 5/16। तो इस तरह से भी हमारा नियम डिवाइड नियम भी एकदम उपयुक्त है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए बता रहा है, नहीं तो हम एक ही मेथड से बताकर आपको हटा देते। ठीक है, लेकिन जो लोग पढ़ाते हैं इस चैनल से पढ़ के पढ़ाते हैं, उनके लिए मैं चाहता हूं कि उनको फुल्ली मदद करें कि वो कहीं भी उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब रह गई बात कि हमने आपको एक नियम, चौथा नियम बताया था अभी अभी, कि चौथा नियम क्या कहता है कि जब भी ये 5/16 है ना और 7/25 है, जब भी फ्रैक्शन की तुलना करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारा 3 नियम तो इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि ना तो इसमें अंश बराबर है ना तो हर बराबर है, 2 नियम ऐसे ही फेल हो गए। ना तो अंश हर का अंतर बराबर है, ये भी नियम फेल हो गए। चौथा नियम हमने बताया है कि जब भी डिफरेंट टाइप का जब भी सम भिन्न आपको दिखे, ये सम भिन्न है, चूँकि अंश छोटा है हर बड़ा है, अंश छोटा है हर बड़ा है, तो ये सम भिन्न है। तो सम भिन्न में नियम ये होता है कि जब भी सम भिन्नों का अंतर डिफरेंट हो, तो इसका अंतर 11 है, इसका अंतर 18 है, डिफरेंट हो, तो वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है जिसका अंतर सबसे बड़ा होता है। ये नियम कहता है 4 नंबर, जो कि मैंने अभी बताया है पीछे। तो ये नियम तो कहता है, तो इसके अनुसार देखिए, तो इसका डिफरेंट 18 इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है ना, तो इसके इस नियम से, चौथे नियम से हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला बड़ा दिख रहा है। तो क्या वो चौथा नियम जो दिया गया था वो सही था? आप बताइएगा। क्या मुझे बताने का तरीका गलत है? क्या मैं कहीं गलती कर रहा हूँ क्या? ज़रूर बताइएगा। हो सकता है मैं भी गलती कर सकता हूँ, है ना, कभी कभी इंसान गलती करता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में मैं गलत हूँ या नियम गलत है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। हालांकि इस क्वेश्चन का सलूशन आपको इसी नियम से आपको मिल जाएगा, इसी नियम से। 3 नियम तो हमने सलूशन करके दे दिया था, लेकिन कंट्रोवर्शियल बात ये है कि ये जो चौथा नियम हमने आपको समझाया, जो बुक में आपके दिया गया है 43 नंबर पेज में, क्या वो नियम सही है? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर मैं कहीं गलत कर रहा हूँ तो ज़रूर बताइएगा, ताकि आप भी कंफर्म हो जाए, हम भी कंफर्म हो जाए, क्या हम सही है या आप सही है या नियम सही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हमारा चौथा नियम अब हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, आपको मैंने बता दिया, अब हम चौथा नियम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। अब इन्हीं तीनों नियम को हम लेकर चलेंगे और इन्हीं तीनों नियम से हम आपको बताएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए अब ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा।
क्योंकि ट्रिक बहुत घातक होता है। ठीक है, बेसिक जो होता है इसलिए मैं ज़्यादातर बेसिक ही बताता हूँ और ट्रिक भी बताता हूँ जिसमें ट्रिक सही उपयुक्त हो। चलिए, अब 5 नंबर का 1 नंबर तो हमने समझ लिया। 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है 5 का। 5 का 2 क्या कहता है। देखिए, कंट्राडिक्शन जहाँ पैदा हो वहाँ चर्चा कर लेने की ज़रूरत है। 5 नंबर का 2 नंबर कह रहा है 8/5 है। ठीक है, और एक बार कर रहा है 9/7 है। 5 का 2 यही ना कर रहा है। हम क्या करेंगे, सबसे उपयुक्त तरीका आपको मैंने बताया, क्या कीजिएगा, या तो आप एलसीएम ले लीजिए, हर को समान कर लीजिए, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे उचित है, क्योंकि दो भिन्नों में तुलना करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नियम बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको लिख लेंगे। 7 8 56 हो जाएगा। 7 8 56 इस अंश वाले पहले लिखेंगे और इसको हम गुना करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, मतलब दूसरे साइड लिखेंगे। तो 5 9 45। इसमें कौन बड़ा दिख रहा है हमारा फ्रैक्शन, ये वाला बड़ा दिख रहा है, यानी पहला 8/5 दिख रहा है। कन्फर्म है। आप डेसिमल से भी कर सकते हैं भाग लगाकर। तो आपको बड़ा कौन सा दिख रहा है, 8/5। तो आपका फ्रैक्शन, बड़ा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। कन्फर्म है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। अब हम वो सब नियम नहीं लगाएंगे। ठीक है, चौथा नियम आप लगा कर देख लीजिएगा क्या बोल रहा है। हालांकि चौथा नियम तो इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि इस चौथा नियम कहता है सम भिन्न में कर रहा है। तो यहाँ तो सम भिन्न है नहीं, यहाँ विषम भिन्न है, तो यहाँ चौथा नियम तो बिल्कुल ऐसे ही नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर आपका दिया हुआ है, 3 नंबर 5/16 दिया है। ठीक है, 7/24 दिया है, अच्छी बात है। 9/16 दिया है, 9/26 दिया है, उसके बाद 11/36 दिया है। अब हम बात करते हैं, ये तो देखिए न, तो ये एलसीएम मेथड से अच्छा दिख रहा है मेरे को। एलसीएम मेथड भी ये कठिन डिफ़िकल्ट दिखेगा, क्योंकि ये सबका एलसीएम निकाल लीजिएगा, टाइम लगेगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा होगा, कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ भी आपका एलसीएम मेथड जो है उपयुक्त नहीं दिख रहा है, मतलब समय ज़्यादा लेगा। उपयुक्त तो है लेकिन समय ज़्यादा लेगा। दूसरा देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये भी उपयुक्त नहीं होगा, काफ़ी टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमेशा दो भिन्नों में डिफरेंट करने के लिए बहुत बढ़िया होता है। अब बाकी समय 2 या 2 से अधिक में करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। कन्फर्म है। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब दशमलव, एक बचे गया डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल करके हमें इसका मान निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, चौथा नियम हमने आपको जो बताया है उसको हम देख कर लेंगे। ये सारे हमारे डिफ़िकल्ट दिख रहे हैं, क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो भी हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, मतलब डिफ़िकल्ट ज़्यादा हो जाएगा। डेसिमल करेंगे तो भाग लगाना पड़ेगा, ये भी भाई एक झंझट की बात है। इसको छोड़ेंगे, चौथा नियम पर अब बात करें तो इसमें हम क्या लगाएंगे, चौथा नियम लगाएंगे। क्या चौथा नियम यह सही साबित करेगा, आइए देखते हैं। चौथा नियम हमारा क्या कहता है कि जब भी डिफरेंट इनका अंतर अलग अलग हो, अंश और हर का अंतर, इसमें देखते हैं 11 का अंतर है। कन्फर्म है। इसमें देखते हैं 7/24, चूँकि सारे के सारे समभिन्न ही दिख रहे हैं। चौथा नियम वही कहा था कि समभिन्न हो तो अंश और हर का अंतर जिसका सबसे बड़ा हो वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। आइए 7/24 का देखते हैं। तो 14 में 7 गया 7, यानी 14 इसका डिफरेंट हो गया। इसमें 26 में से 9 हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। 15 में 15 9 26 हो गया ना, ठीक है सही है। 16 में से 9 गया, 9 7 16, 17 ना होगा, 17 होगा। चलिए अच्छा, इसमें देख लें कितना का डिफरेंट हो रहा है। तो ये हमारा 5 हो जाएगा, ये 2 25 का डिफरेंट होता है। इसमें हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर नियम के अनुसार सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये 25 आ रहा है, तो डिफरेंट सबसे 25 ज़्यादा रहता है, ये हमारा आ रहा है सबसे बड़ा फ्रैक्शन। लेकिन एक्चुअली में ये नहीं है सबसे बड़ा, एक्चुअली में ये सबसे बड़ा नहीं है। 4 नंबर नियम यहाँ भी फेल हो रहा है और ये सब तो डिफ़िकल्ट है ही। तो मेरे ख्याल से इन सभी में से, इन्हीं में से ना हम चुनकर कुछ ना कोई नियम लगाएंगे। तो डिफ़िकल्ट है तो भी हम क्या करेंगे, सबसे बेटर तरीका जो है मेरे ख्याल से ये वाला तरीका सबसे बेटर है। डेसिमल में चुपचाप भाग लगा दीजिए आप। तो भाग लगाने में टाइम तो लगेगा लेकिन आपको लगाना तो पड़ेगा,
क्योंकि सारे नियम जब फेल हो रहे हैं तो आपको तो कोई ना कोई नियम तो एक चुनना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। इसके लिए कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। हालांकि ये नियम जनरली हर कोई क्या करता है, ऐसे ही बताकर चला जाता है, लेकिन इस पर डिस्कस कोई नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, जो भी इस नियम को 4 नंबर जो नियम हमने बताया, जो बुक में दिया है, उस पर ध्यान देने वाली बात है। बहुत सारे लोग ऐसे ही बता देते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे बताते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, 5/16, पहले 5 है, 16 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, कितना बार में जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ 0 करेंगे तो 16 × 48 हो जाएगा। कन्फर्म है, 2 20 16 एकम 16, मतलब 0.31 आ रहा है। चलिए 16 हो गया, ये वाला काम मान हमारा 0.31 आ गया, 0.31 पहला वाला। 7/24 है, 24 से हम भाग लगाएंगे, 7 में 24 तियाँ 72 होता है, 24 दूना 48 होता है। ठीक है, 72 तो जाएगा नहीं, चूँकि 2 बार में जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 में से 4 किया 2 22, 220, 2 से करेंगे तो 9 दूना 18, 9 से जाएगा, देख लेते हैं, 9 चौके 36 और 9 दूना 18, 3 और 3 11 21 जा ही सकता है, ये 4 हो गया और ये हमारा ख़त्म हो गया। कन्फर्म है, यानी 0.29 यहाँ पे आ रहा है, 0.29 ये आ रहा है। ठीक है, सबसे इजी तरीका। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 26 से भाग देंगे 90, कितना बार में जा सकता है, 4 बार में, 4 दूना 8, 4 बार में नहीं जाएगा जी, 4 बार में देखते हैं, 6 चौका 24, 4 दूना 8 2 10 नहीं जाएगा, 4 से 3 बार में देखते हैं। ये तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है आपको भाग लगाना। अब आप कितना एक्सपर्ट हैं भाग लगाने में, कितना आप एक्सपीरियंस रखते हैं। तो 36 18 हो जाएगा, 3 3 दूना का 6 और 1 7 78 हो जाए, 2 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 में से 7 1 120। अब क्या करेंगे, 5 से जा सकता है, 6 25 30, 5 दूना 10 और 3 13 नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, मतलब 0.34 इसका आएगा, 0.34 आएगा। ठीक है, इसका 0.34 आएगा। लास्ट बच गया हमारा क्या, 36 से 11 में भाग देंगे, यहाँ देते हैं 36 से 11 में भाग लगा देंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर 0 पॉइंट हम क्या करेंगे, 3 3 का 9 3 बार में जा जाए, 36 18 3 3 का 9 1 10 108 108 110 2 हो जाएगा, फिर 20 उतार देंगे, नहीं जाएगा, यहाँ 0 उतारेंगे, फिर एक बार उतारेंगे, तो आपका क्या होगा, मतलब इसका आ रहा है 0.30 आ रहा है। ठीक है, 0.30 आ रहा है। तो इसमें देख लेंगे सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा दिख रहा है, यही ना कर रहा है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है। तो एक सेकंड, थोड़ा लाइट कम कर दें, दिख रहा है, अब चमक रहा है, एक सेकंड, ठीक है, दिख रहा है अब हम क्या करेंगे, इसमें देख लेंगे सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। इसमें बड़ा फ्रैक्शन 0.31 है, यहाँ ये तो ख़त्म कर दीजिए, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। ये 3 4 है, ये 3 0 है, ये भी नहीं है, 3 के बाद 0 है, ये 3 के बाद 4 है, तो ये बड़ा दिख रहा है, ये 3 के बाद 1 है, तो ये भी छोटा है। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, 0.34, यानी 9/26 जो है, ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। कन्फर्म है, 9/26 जो है, इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। वो जो नियम दिया था, अरे भाई साहब का है, चमक रही हो, एक सेकेंड रुकिए, ठीक है, एक सेकेंड दोस्त, ठीक है। तो वो जो नियम दिया गया था आपका, बिल्कुल उस पर ये नियम फॉलो ही नहीं हो रहा है। तो सबसे मेथड, इजी मेथड क्या है कि आप या तो दशमलव में कर लीजिए, या एलसीएम निकाल लीजिए, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 का तुलना करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए, इसीलिए कल मैंने आपको बताया था, दूसरे पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इस पर स्पेशल हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। अरे भाई, देखिए 4 नंबर देखेंगे। चमक रहा है क्या दोस्त, एक सेकंड रुकिए,
5 का 3 तो हो गया ना, चौथा। चलिए चौथा देखते हैं, 5 का 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 5 का 4, चलिए 5 का 4 नंबर आपका क्या दिया हुआ है। 5 का 4 नंबर देखिए, 5 का 4 दिया हुआ है आपका 7/8, उसके बाद दिया है 8/9, फिर दिया है 9/15। ठीक है, या तो आप एलसीएम मेथड लगा दीजिए या फिर दशमलव फ्रैक्शन में बदल दीजिए, दशमलव भिन्न में बदल दीजिए और उसके बाद आप तुलना कर सकते हैं। नहीं तो नियम लगाइएगा 1 नंबर 2 नंबर। तो देखिए इसका अंतर 1 हो रहा है, इसका अंतर 1 हो रहा है, इसका अंतर 6 हो रहा है, तो ये भी नियम हमारे सारे के सारे नियम गलत हो जाएंगे। और चौथा जो नियम हमारा जो दिया गया है, तो इसमें अंतर 1, इसमें अंतर 1, इसमें अंतर 6, तो हम मेरे ख्याल से उस नियम के अनुसार ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही होगा, सॉरी जिसका अंश और हर का अंतर सबसे बड़ा होगा वही भी बड़ा होगा चौथे नियम से। लेकिन क्या वास्तव में ये सही है, ये वास्तव में सही है कि नहीं देख लेते हैं, इसको दशमलव में करके देख सकते हैं। तो इसको हम दशमलव में करेंगे तो 0 पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे भाग लगा दीजिए, 8 से भाग लगाएंगे 7 में, 70, 8 9, 8 28 64, 8 9 72, तो नहीं 8 28 64, ये 6 बचेगा। ठीक है, फिर 60, 8 कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट यहाँ रहेगा, 60 है, 8 चौका 32, 8 5 40, 8 छक 8 सत्ते 56। ठीक है, 56 4 ये हो जाएगा, यानी ये आ रहा है 0.87। ठीक है, ये 0.87 आ रहा है। इसमें देख लेंगे 9 से 80, 9 अठे 72, 8 0 80 9 अठे 72, मतलब 0 इसमें 8 8 आ रहा है, मतलब 0.89 भी इसको लिख सकते हैं, 0.89 भी लिख सकते हैं। इसको 0.86 भी लिख सकते, 8 भी लिख सकते हैं। कन्फर्म है, इसको ये भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं। बच गया 9, तो ये हमारा 15 से भाग लगा देंगे तो 0 पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 15 छक्के 90, यानी इसका मान कितना आ रहा है, 0.6 आ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या दिख रहा है, बीच वाला दिख रहा है, लेकिन चौथे नियम से ये फ्रैक्शन बड़ा लग रहा था, लेकिन नियम के अनुसार ये गलत है। चौथे नियम बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन पर ये अप्लाई हो नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि ये भी समभिन्न है और उसमें कह ही रहा है कि समभिन्न में अंश और हर का अंतर अगर कम बेसी है तो जो जिसका अंतर अधिक होता है वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, लेकिन वो नियम तो यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, तो चौथा नियम गलत है। तो हम इस तरह से क्या दिख रहे हैं, दशमलव में चेंज करने के पश्चात हमें दिख रहा है कि ये सबसे बड़ा दिख रहा है, तो वास्तव में बड़ा कौन है, 8/9 आपका बड़ा फ्रैक्शन है। ठीक है, तो उस नियम पर मत जाइए, मैं कह रहा हूँ आप उस नियम को एक्सपोज कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 का 4 हो गया, 5 का 5 नंबर देखते हैं। 5 का 5 देखते हैं, 5 का 5 क्या दिया हुआ है, देखिए 5 का 5 नंबर आपका दिया हुआ है क्या क्या क्या, 5 का 5 6/9 दिया है, 4/5 दिया है, फिर दिया है 8/9। प्रत्येक का फिर हम जांच कर लेते हैं क्या सही दिया है। ये क्या सब सम फ्रैक्शन है, बिल्कुल सम फ्रैक्शन है, समभिन्न है। अब देख लेते हैं इसका अंश और हर का अंतर क्या आ रहा है। ये 3 आ रहा है, यहाँ देखें तो 1 आ रहा है, यहाँ देखें तो 8 में से ये भी 1 आ रहा है, ये तो नियम फॉलो हो रहा है। अंश तो इसमें मेरे ख्याल से चौथे नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में है कि नहीं ये देख लेते हैं। वास्तव में क्या है, इसको करेंगे तो 0.9 9 छक 54, 9 छक 54 और 6 60 फिर हो जाएगा 9 छक 54, यानी 0.66 आएगा इसका मान। और इसमें देखें तो 0 पॉइंट आपका 8 आएगा, 5 8 40 हो जाएगा। इसमें देखें तो 0 पॉइंट आपका 9 8 72, फिर 9 8 72। तो इसमें इसके अनुसार देखा जाए तो ये तो छोटा है, ये भी छोटा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.89 भी लिख सकते हैं। कन्फर्म है, ये तो 2 अंक तक बढ़ा भी है, लेकिन ये 8 तक ही सीमित हो गया है डायरेक्ट। तो इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 8/9 दिख रहा है। कन्फर्म है, इसमें क्या दिख रहा है, 8/9, लेकिन 4 नंबर नियम के अनुसार कौन सा अंतर दिख रहा है सबसे अधिक, सबसे बड़ा ये दिख रहा है, लेकिन ये गलत है, नियम के अनुसार ये गलत है। जो कि ट्रिक दिया गया है कि जो भी 4 नंबर नियम मैंने पीछे बताया है
वो नियम गलत है। ये आप सिंपल कर लीजिए फ्रैक्शन में, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर लीजिए, एलसीएम निकाल कर लीजिए, या फिर आप डेसिमल में करके करिए, आपका आंसर सही आएगा। ट्रिक के फेर में पढ़िएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। क्या कहता है, सरता वो। चलिए 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर आपका दिया हुआ है कि निम्नांकित भिन्नों को समहर बनाएं। देखिए 6 नंबर जो दिया है, निम्नांकित भिन्नों को क्या बनाना है, समहर। समहर मतलब क्या, समहर मतलब समान हर, हर जो है उसको समान बना देना है, यही करना है। चलिए तो दिया है आपका 1/4 दिया है, 1/6 दिया है, 1/9 दिया है, यही ना दिया है। समहर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, इसका एलसीएम आपको दिख रहा है हमारा कि 30 आ जाएगा। 2 तरीका बताऊंगा, ठीक है, आप समझिएगा सही से। इसका 30 नहीं होगा, एलसीएम निकाल कर देख लेते हैं। 9 का पारा हम पढ़ लेते हैं, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, जितना बार में आएगा सबसे छोटी संख्या देखेंगे कि कौन सी, सबको भी डिवाइड कर 9 से 2 बार पढ़ेंगे। 18 4 से नहीं होगा, 18 छोड़ देते हैं। 9 3 27, 4 से नहीं होगा, छोड़ देते हैं। 9 चौके 36, 36 हो जाएगा। 4 से भी 36 होता है, 6 से भी 36 होता है, 9 से भी 36 हो, तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 36 होगा। अब क्या करेंगे, तो इस तरह एलसीएम हम निकाल देंगे। अब इसमें इससे भाग देंगे, तो 9 बार में आएगा, इसमें गुना कर देंगे तो 9 हो जाएगा, कोमा दे देते हैं। फिर 6 से इसमें भाग देंगे, 6 होगा, इसमें गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 9 से इसमें भाग देंगे तो 4 आएगा, और ऊपर गुना कर देंगे तो 4 आएगा। तो अब इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, 9/36, 9/36, 6/36, 4/36। तो हम जानते हैं कि जब भी हर समान होता है तो बड़ा अंश, बड़ा भिन्न वही होता है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। तो इसमें बड़ा फ्रैक्शन कौन दिख रहा है हमारा, ये वाला दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9/36 हो गया ना। तो ये हमारा सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा, ये वाला होगा। मतलब समहर बनाना है ना, तो बस समहर बनाना है और बड़ा दिखना होगा, तो ये हो जाएगा। तो समहर हमारा हो गया 36। और इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, हमने मान लिया कि इसका एलसीएम जो है 36, इस तरह से हमारा समहर बन जाएगा। तो ये 9/36 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटा बड़ा इसमें नहीं देखना है, तो आपका आंसर ये होगा। ऐसे नहीं करना चाहते तो आपको अगर पता चल गया, ज़रा सा भी डाउट हुआ कि इसका एलसीएम जो आ रहा है 36 आ रहा है, तो आप सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है कि ये 4 में कौन सी ऐसी संख्या से हम गुना कर दें कि 36 आ जाए, तो उसको अंश और हर में, जैसे 1/4 है, इसमें हम क्या करेंगे, अंश और हर में उस संख्या से गुना करेंगे जिसका हर 36 आ जाए। तो 4 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 36 आ जाएगा, तो 9 से गुना करेंगे। तो जब नीचे 9 से गुना करें तो ऊपर भी 9 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे तो 1 आ जाएंगे, और इसमें गुना करेंगे तो वही मान रहेगा। मान चूँकि चेंज नहीं होगा, लेकिन नीचे वाले का मान चेंज हो जाएगा, नीचे वाले समान आ जाएंगे। तो 9 एकम 9 ऊपर हो जाएगा और 36 ये हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 1/6 को ले लेते हैं, और 6 में कितने से हम गुना करें कि 36 आ जाएगा। चूँकि समान हर बनाना है, एलसीएम चूँकि मुझे अनुमान लग गया है कि 36 आएगा, तो हम क्या करेंगे, नीचे अगर 6 से गुना कर देंगे तो 6 6 36 हो जाएगा, तो ऊपर से भी करना पड़ेगा। चूँकि ये दोनों कट जाएंगे तो 1/4, ये देखिए रूप चेंज है, केवल इसका रूप चेंज है, मान बराबर है, रूप चेंज है। तो ये 6/36 हो जाएगा। तो एक ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब। और उसके बाद 1/9 है, तो हमें ध्यान देना है कि 9 में कौन सी संख्या से गुना कर देंगे 36 आ जाए। तो इसमें हम गुना कर देंगे 4 से, तो 9 चौके 36, तो ऊपर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, कन्फर्म है। तो 4 एकम 4 ऊपर हो जाएगा, 9 चौके 36, रूप चेंज हो जाएगा। मान बराबर है लेकिन रूप चेंज हो जाएगा, कन्फर्म है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकंड थोड़ा लाइट बढ़ा दें, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा मान वही रहेगा लेकिन रूप चेंज हो जाएगा। तो समान हर हो गया कि नहीं, इसमें 36, इसमें 36, इसमें 36, और इस तरह से भी हमारा आया 9/36, 6/36, 4/36, 9/6, कन्फर्म है। आई होप कि समझ गए हैं। तो इस तरह से हमारा क्या कर देना है, अनुमान अगर लग जाए तो डायरेक्ट ऊपर नीचे उस भिन्न में उस संख्या से गुना कर देना है जिसका एलसीएम आ जाए, नहीं तो ऐसे एलसीएम करके अलग अलग कर लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए तो 6 का 1 नंबर हमने देख लिया, 6 का 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 6 का 2 देखते हैं। देखिए बाकी ट्रिक
और जल्दबाजी करना आपके हाथ में है। मैंने बता दिया है, जो भी मेरे अंदर मतलब समझाने का मतलब तरीका था मैंने आपको सब समझा दिया है। अब जल्दबाजी करना आपके हाथ में है कि आप कितना जल्दबाजी से कर देते हैं इसका सलूशन। 6 का 2 देखिए क्या कहता है, 2/5 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये 4/15 दिया हुआ है, उसके बाद 9/18 दिया है। हमें अनुमान नहीं है कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो चुपचाप एलसीएम निकाल देते हैं। 5 8 15 18 का एलसीएम निकाल देंगे, कितना हो जाएगा बताइए। 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 3 15, 18 हो जाएगा। फिर 3 से कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते थे, तो पहले 3 ही से करें, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 छक्के 18 हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। फिर 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 5 दूना 10, ये कितना हो जाएगा, 3 तिरिका 9, तो 90 हो जाएगा इसका, ठीक है, ये 90 हो जाएगा। देखिए ये तो बिल्कुल एकदम इजी था, लेकिन पता नहीं कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, ये तो इजीली 90 हो जाता लेकिन हमने एलसीएम निकालना शुरू कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, आप समझ जाइएगा, आप अनुमान लगा लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। 90 हो गया, 18 5 90, 18 दूना 36, कन्फर्म है। इसमें इसे भाग देते हैं तो 5 से करेंगे, भाग इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 आएगा। 18 जो आएगा उस अंश से गुना कर देते हैं, तो 18 दूना 36 हो गया, कन्फर्म है। उसी तरह हम क्या करते हैं, 15 है तो 15 छक्के 90, 6 बार में आया तो 6 चौके 24 हो जाएगा, कन्फर्म है। ये 18 5 90, 5 9 45, ये तो जानते हैं आप लोग, तो ये इसको अलग कर लीजिए। 36/90 हर समान कर देना है, तो हर समान कर देना है केवल। देखिए सब में हर समान आ रहा है, 45/90 सब में हर समान हो गया, यहाँ डिफरेंट था यहाँ समान हो गया, यही कर देना है, कन्फर्म। 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर देखिए, 6 का 3, छः का 3 क्या बोल रहा है, 6 का 3 नंबर दिया हुआ है आप पक्का। 5/16 है, ठीक है, 7/24 है, फिर दिया है आपका 9/40, यानी दिया है। अब देखें तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम निकाल लेते हैं। 16 24 40, एलसीएम निकालते हैं, कितना आता है। 2 से करेंगे 8 12 20, 2 से करेंगे 4 6 10, 2 से करेंगे 2 3 5, अब नहीं जाएगा। 2 दूना का 4, दूना का 8, दूना का 16, 5 80, 80 3 8 3 24, 80 3 8 3 24, 240, यानी 240 आ रहा है हमारा। 240 में हम क्या करेंगे, 16 से भाग देंगे, तो 16 एकम 16 और 16 4 20, 8 80, 16 5 80, 15 आएगा, ठीक है। 15 में 5 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 5 75/240 हो जाएगा। और 24 से करेंगे तो ये 70 क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। फिर 40 से करेंगे तो हमारा ये कट जाएगा, 6 आएगा, 6 9 54/40 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, करना कुछ नहीं है, 240 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप कि ये समझ गए होंगे। 3 नंबर देखते हैं, 3 हो गया। 4 नंबर देखते हैं, 6 का 4 क्या कहता है, 6 का 4, चलिए 6 का 4 नंबर देखिए। 6 का 4 दिया हुआ है आपका 3.1/2 दिया है, ठीक है। 4.1/5 दिया है, फिर 6.1/9 दिया है। हमें ये पता नहीं है कौन इसका, अरे भाई साहब का है लाइट हुआ, 1 सेकंड रुकिए दोस्त। ठीक है, अब चलिए इसका हम क्या करेंगे, पूर्णांक तोड़ लेते हैं। 3 दूना का 6, 1 7/2 कर सकते हैं ना, 5 चौके 20, 21/5 कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। 6 9 54, 55/9 कर सकते हैं। अब हमें अनुमान इसमें देख लेना है कौन सा इसका एलसीएम हो सकता है। तो 9 दूना 18 नहीं होगा, 9 3 27 नहीं होगा, 9 चौके 36 नहीं होगा, 9 5 45 नहीं होगा, 9 6 54 54 भी नहीं होगा, 9 7 63 नहीं होगा, 9 8 72 नहीं होगा, 9 9 81 नहीं होगा, 9 10 90 ये हो जाएगा। तो 90 जब हमारा अनुमान लग गया
90 जब अनुमान लग गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए एलसीएम आप निकाल कर भी कर सकते हैं, या अनुमान लग गया तो हम क्या 90 मंगा देना है। तो ये 7/2 में कितना से नीचे गुना करें कि हर इसका 90 आ जाए, तो इसमें 45 से गुना कर देंगे तो ऊपर भी 45 से गुना करना पड़ेगा। तो एक ये हो जाएगा, और दूसरा देखिए 21/5 है ना, हर 90 कर देना, तो कितना से गुना करें, 18×5 = 90 होता है, तो ऊपर भी 18 से गुना करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम देख लेंगे कितना हो जाएगा, 55/9 है, इसमें हमें 90 से गुना करना, 90 मंगा देना, तो इसमें 10 से गुना कर देंगे तो 90 होगा, तो ऊपर भी 10 से गुना करना पड़ेगा। अब इस तरह से ऊपर गुना कर देंगे, आपका रूप चेंज हो जाएगा। 7×5 = 35 का 5 हासिल 3, 7×4 = 28, 3 31 बटा ये 45 × 90 होगा, ये बराबर हो जाएगा 18 में 21 से गुना, 18 × 18, 18 × 36 और 36 × 1 = 37, 371 बटा 18×5 = 90, कोई डाउट नहीं है। फिर इसमें गुना करेंगे तो 550 ये हो जाएगा ऊपर वाला, ये 90 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हर समान हो गया, समहर बना दिए हम, कोई दिक्कत। चलिए आई होप समझ, ये गुना थोड़ा सा गलती कर दिए क्या, 18 × 18 का 8 होगा ना, हासिल 1 होगा, ठीक है, 18 × 36, ठीक है, कन्फर्म है। आगे बढ़ते हैं, 6 का 5 देख लेते हैं। 6 का 5 क्या कहता है, 6 का 5 देखिए, 6 का 5 आपका दिया हुआ है 1/3 है, ठीक है, 3/5 है, 5/18 है, 7/20 है, उसके बाद 9/50 है। भैया इसमें तो अनुमान ही नहीं लग रहा है। सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 50 है, इसका पहाड़ा पढ़ते चलिए और सबसे देखते चलिए कि कौन सा कर जाए। 50 दूना 100 नहीं, 50 तिया 150 नहीं, 50 चौके 200 नहीं, 50 तिया 100, 5 तिया 15, 50 तिया 5 तिया 150, 18 से नहीं जाएगा। चलिए कर लेते हैं, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा, तो फिर झंझट हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। कर लेते हैं, कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, 3, 5, 9, 10, 25, ठीक है। फिर आपका 3 से जा सकता है, 1, 5, 3, 10, 25, कोई दिक्कत। फिर 5 से जा सकता है, 1, 1, 3, 2, 5, अब तो जाएगा नहीं, 5 दूना 10, 3 30, 25, 30, 25, 150, 150 छक्के 15 छक्का 90, 900 आ रहा है आपका, क्या आ रहा है 150, 25 कितना आ रहा है जी, सही से गुना कर ले, 3 × 6 = 30, 30 × 90 और 90 900, ठीक है, 900 आ रहा है। तो 900 जब आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग लगा कर देख लेंगे। 900 मंगा देना है 1/3 में, अब आया 1/3 में कितना से गुना करें कि ये 900 आ जाए, यहाँ पे कितना से गुना करें तो 900 आएगा, तो 30 तिया 90 हो जाएगा, ये 90, तो ऊपर भी हमें 30 से गुना करना पड़ेगा, 30/30 से, तो ऊपर 30/900 आ गया, 3 तरीका 9 हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ 300 से करना पड़ेगा ना, तो यहाँ भी 300 से, तो यहाँ 300 हो जाएगा, ठीक है। चूँकि 900 मंगाना है तो एक ये हो जाएगा, दूसरा हमारा 3/5 आ रहा है ना, कितना से हम गुना करते हैं, कितना से गुना कर दें कि ये 900 हो गया, तो 180 से अगर गुना कर दें तो बिल्कुल आ जाएगा 18×5 = 90, तो ये 18 तिया 54, 540/900 हो जाएगा ना, 540/900 ये एक हो जाएगा। फिर 5/18 है, 5/18 में कितना से गुना करें कि ये 900 आएगा, तो 50 से अगर गुना कर दें तो 18×5 = 90, 900 हो जाएगा, तो इधर भी 50 से गुना कर देंगे ऊपर, 5×5 = 25, 250 हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा, कोई दिक्कत। एक बचा 7/20, 7/20 कितना से गुना कर दें हम कि ये हमारा 90 हो जाएगा, तो 45 से अगर गुना, 45 × 90 900 हो जाएगा, तो ऊपर भी 45 से करना है, 5 7 35 का 5 8 3 और 7 3 7 28 3 31 315 बटा ये 900 हो जाएगा। एक बचा हुआ है 900 हमारा, 9/50 कितना से गुना कर दें कि ये हमारा आ जाएगा, 180 से गुना कर देंगे, सॉरी 18 से गुना कर देंगे, 18×5 तो 18 9 ये हो जाएगा 162 बटा 18×5 = 90, 900 हो जाएगा। तो यही आपका एक 300/900, 540/900, 250/900 आप ये कर सकते हैं, ठीक है, 315/900 और ये 162/900, तो ये हमारा समान हर हो जाएगा, समहर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। 6 का 5 का सोल्यूशन हो गया। अगले वीडियो में मिलेंगे, 7 नंबर देखेंगे, ठीक है। तो ये हम आई होप कि जो हमारा कंट्रोल
बर्सी था किसको, 4 नंबर नियम को लेकर, और जो नियम बुक में दिया गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या मैं गलत हूँ या नियम गलत है या हम सब गलत हैं ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।